This video is brought to you by Howzat. Download the app now. अच्छा, तो आपने किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे या टीम 11 पे टीम बनाई थी? टीम तो जीत गई तुम्हारी। अब 2 दिन से पैसों का वेट कर रहे हो। हाउसजेट पे आओ। हाउसजेट पे विड्रॉल बस कुछ ही मिनट्स में। विजिट howsjet.com, डाउनलोड द हाउसजेट ऐप नाउ। साल 1996 श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। लंका की यह जीत एशियन क्रिकेट का चेहरा बदलने वाली थी, लेकिन इससे पहले यह जीत वनडे क्रिकेट को बदल गई। अब वनडे में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं माना जा सकता था। ना ही अब वनडे में ओपनर्स का काम गेंद को छोड़कर पुराना करना होता था। उन्हें मार मार कर धागे खोलने का काम सौंपा जा चुका था। वनडे क्रिकेट एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था और इस यात्रा के सारथी थे सनथ जयसूर्या और रोमेश कालुविथरना। साल 1996 में बनी इस जोड़ी ने तमाम बॉलर्स का वो हश्र किया कि वे लाइन लेंथ छोड़िए अपनी बॉलिंग स्टाइल तक भूल गए थे। क्रिकेट के किस्सों में आज बात करेंगे ऐसे ही एक अभागे बॉलर की, नाम मनोज प्रभाकर। पहचान क्रिकेट की दुनिया में मौजूद हर तरह की स्विंग बॉलिंग, बनाना स्विंग से लेकर रिवर्स और लेट स्विंग तक। प्रभाकर के तरकश में वो सारे तीर थे जो बल्लेबाजों को छकाकर डंडे उखाड़ जाते थे। लेकिन 2 मार्च 1996 को ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ उसने प्रभाकर का करियर ही खत्म कर दिया। विल्स वर्ल्ड कप का 24वां मैच श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। भारत के लिए ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर। जी हां, प्रभाकर ने लंबे वक्त तक भारत के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों की शुरुआत की थी, वो भी तब जब बल्ला भी उनका नहीं था। हाँ, तो प्रभाकर और सचिन ओपनिंग करने उतरे। 27 के टोटल पर प्रभाकर 36 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सचिन ने 100 की स्ट्राइक रेट से 137 और अजरुद्दीन ने 90 की स्ट्राइक रेट से 72 रन बनाकर भारत को 50 ओवर्स में 271 रन तक पहुंचा दिया। उस दौर तक इस टोटल को चेस करना बेहद मुश्किल माना जाता था। साल 1978 से 1996 के बीच 86 बार पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने 270 से ज्यादा रन बनाए थे और इनमें से 70 बार उन्हें जीत मिली थी। टीम इंडिया भी जीत के लिए लगभग आश्वस्त थी, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि वो श्रीलंका के लिए ओपनिंग करने आत्मघाती सूर्या रोमेश आते हैं। भारत ने अपनी पारी के आखिरी ओवर में 23 रन बनाए थे। पुष्कुमारा ने इस ओवर में बरसे रनों ने भारतीय दर्शकों को खूब उत्तेजित किया था। इसी उत्तेजना में उन्होंने साथ बैठे श्रीलंकाई फैंस को खूब ट्रोल भी किया और इस ट्रोलिंग का खामियाजा भुगता मनोज प्रभाकर और जवागल श्रीनाथ ने। प्रभाकर के पहले ओवर में 11 रन और श्रीनाथ के पहले ओवर में 9 रन आ गए। सिर्फ 2 ओवर में श्रीलंका ने 20 रन जोड़ लिए थे। अब आया तीसरा ओवर। प्रभाकर की पहली ही गेंद पर जयसूर्या ने आगे निकलकर इनसाइड आउट शॉट जमाया और 4 रन बटोर। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर पड़ी फुल लेंथ डिलीवरी। जयसूर्या ने उसे लपेटते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए तैरा दिया। तीसरी गेंद डॉट रही, फिर आई चौथी गेंद। एंगल बनाती हुई लेग स्टंप की ओर बढ़ रही इस गेंद को जयसूर्या ने चौके के लिए बाहर भेज दिया। कमेंटेटर ने कहा प्रभाकर को नहीं पता कि अब वो क्या करें। उन्होंने ओवर द विकेट ट्राई कर लिया, राउंड द विकेट ट्राई कर लिया और अब श्रीलंकाई झंडे फहरा रहे। अगली गेंद फिर से राउंड द स्टंप फेंकी हुई। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को जयसूर्या ने कट कर चौका बटोर लिया। फिर कमेंटेटर ने कहा यह मैच 15 ओवर्स में खत्म हो सकता है। अगली गेंद प्रभाकर ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, सफल भी रहे, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट श्रीलंका के फेवर में ही रहा। फिर उसी दिशा में 4 रन मिल गए। पारी के तीसरे ओवर में 22 यानी 3 ओवर्स में कुल 42 रन आ चुके थे और कमेंटेटर्स की बातें डरावने सच जैसी लगने लगी थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बैठे फैंस अपने लाडले मनोज प्रभाकर को गालियां दे रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे। कैप्टन अजहर ने 2 ओवर बाद ही अपने स्ट्राइक बॉलर से गेंद ले ली। फर्स्ट चेंज आए वेंकटेश प्रसाद ने कालुविथरना को कुंबले के हाथों लपकवा दिया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। श्रीलंका को वो शुरुआत मिल चुकी थी जिसे अंग्रेजी में फ्लाइंग स्टार्ट कहते हैं। यहां से श्रीलंका को कहां रुकना था। अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर ने 20 के ओवर्स में कोशिश जरूर की, लेकिन रणतुंगा और हसन तिलकरत्ने ने अटूट साझेदारी कर 8 गेंद बाकी रहते ही श्रीलंका को 6 विकेट से जीत दिला दी। अपने पहले 2 ओवर में 33 रन देने वाले प्रभाकर ने बाद में 2 ओवर और फेंके, लेकिन इस बार वो मीडियम पेसर नहीं ऑफ स्पिनर थे। उस मैच में अपने 4 ओवर में 47 रन देने वाले प्रभाकर दोबारा भारत की जर्सी में नहीं नजर आए। उन्हें अगले मैच से बाहर किया गया और इसके बाद उन्होंने अपने 33वें बर्थडे से ठीक पहले क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
प्रभाकर ने अपने करियर के आखिरी मैच से तकरीबन 4 साल पहले एक बॉलर के साथ कुछ ऐसा ही किया था। बात साल 1992-93 के साउथ अफ्रीकी टूर की है। 2 से 6 जनवरी 93 में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में एलन डोनाल्ड, ब्रायन मैकमिलन और क्रेग मैथ्यूज की आगे टीम इंडिया की हालत पतली थी। तो प्रभाकर ने 5 घंटे से ज्यादा बैटिंग कर 62 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान वो लगातार मैकमिलन से बोल रहे थे, तुम आधे अंधे हो क्या? काफी देर तक ये सवाल सुनने के बाद गुस्साए मैकमिलन ने उनसे पूछ ही लिया, ये क्या बेहूदगी है? जवाब में प्रभाकर ने कहा, गेंद मेरे हाथ में भी गिराओ, तुम्हें पिच का ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है क्या? किस्मत का खेल देखिए। मैदान पर अपनी कला और एटीट्यूड दोनों से विपक्षियों को इरिटेट करने वाले प्रभाकर के आखिरी मैच में ना तो उनकी कला काम आई और ना ही एटीट्यूड। जयसूर्या और कालू विथरना ने उनकी कला और एटीट्यूड दोनों को ऐसा लथेरा घसीटा कि प्रभाकर का करियर ही खत्म हो गया। आपके लिए एक सलाह थे हमारे साथी सूरज। देखते रहिए दी ललन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।